जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मेष लग्न, इसको एक लग्न के हिसाब से आप देखें, ये राशि के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये राशि के हिसाब से कितना मैचेबल है ये अलग सा बात है। ये 14 अप्रैल से 15 मई तक का, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो है। और ये संक्रांति का जो संक्रमण दिल्ली का मैंने टाइम लिया 3:30 AM सुबह सुबह। ये संक्रांति को महाविषुव संक्रांति, कई स्टेट में कई प्रकार का नाम ये संक्रांति का रखा गया। जैसे हमारा स्टेट में इसको पणा संक्रांति कहते हैं, इसमें हनुमान जयंती है, कई प्रकार का त्योहार इसमें रिलेट करता है। एक बहुत बड़ा त्योहार का पर्व है 14 अप्रैल, और इसमें मेष लग्न को हम कुछ प्लैनेटरी पोजीशन की स्थिति के हिसाब से कुछ एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कस करेंगे। ये कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का जन्म पत्रिका नहीं है। इसमें ये जो आकाशीय स्थिति में जो प्लैनेट्स है वो ये मेष लग्न के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ सकता। देखिए, ये लग्न मंगल का है। एक क्विकनेस, एक डेयरनेस, साहस, करेजियस, इमीडिएट डिसीजन मेकर, बात में क्या होगा देखा जाएगा। और द करंट सिचुएशन में क्या करंट प्रेजेंट माइंड को इंप्लीमेंट किया जाए। ज्यादातर फौज, डिफेंस पर्सनल, पुलिस, ज्यादातर इस तरह का जन्मपत्री देखा जाता है। ये मंगल का घर है। ये जो लग्न, इसको लॉ लिखा होगा, 1 नंबर लिखा होगा, या तो ASC ऐसे कुछ सिंबल लिखा होगा। ये लग्न का सपोर्टिंग प्लैनेट्स है बृहस्पति, मंगल खुद, भगवान सूरज, सूर्य और चंद्रमा। और ये लग्न के लिए जोगकारक प्लैनेट है आपका बृहस्पति। सेकंड जोगकारक प्लैनेट है चंद्रमा। ये जो 4 के 4 बेनिफिटेड प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट, ये टाइमिंग में क्या इंपैक्ट, और नेगेटिव प्लैनेट जो होते हैं शुक्र, शनि और बुध, उनका जो ट्रांजिट, वो ट्रांजिट का इंपैक्ट, मैलेफिक का इंपैक्ट क्या है, उसी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। मंगल देव ट्रांजिट को चलते हैं। मंगल आपका एंट्री कर्क साइन में 3 अप्रैल को किया। ये 14 अप्रैल से वीडियो है 15 मई तक। 3 अप्रैल को लग्न लड़ आपका चौथा घर में आपका एंट्री किया, और इसी घर में मंगल का नीचता है। ये एक जल तत्व का राशि है। यहीं पर मंगल का स्थित होना, एक आग, एक फायरी एलिमेंट का प्लैनेट जल में कनेक्टेड हो जाने से यहां पर ज्योतिष में इसको नीचता कहते हैं। यहां मंगल का कई हद तक ताकत कम हो जाता है। और ये मंगल आपका पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र को ये घर में ट्रांजिट करेगा। पुष्य में 12 अप्रैल, अश्लेषा को जाएगा 12 मई, और मघा नक्षत्र को 6 जून। जो पुष्य नक्षत्र ये शनि का है, जो अश्लेषा नक्षत्र ये बुध का है, और जो मघा नक्षत्र ये केतु का है। ये जो 3 नक्षत्र को यहां पर ये ट्रांजिट करेगा, इनमें से मित्रवत नक्षत्र 2 है, शत्रुवत नक्षत्र 2 है, मित्रवत नक्षत्र 1 है। और जो मित्रवत नक्षत्र केतु का, मघा नक्षत्र,
वो मघा नक्षत्र का ओनर जो केतु आपका जन्म पत्री में किस भाव में स्थित है? तारा चक्र में कहीं तो वो बद्ध तारा में, प्रत्यरी तारा में, क्षेम तारा में नहीं आता है। ये बड़ी बात है। कहीं आता है तब तो बेनिफिट केतु से आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। या तो केतु न्यूट्रल रहेगा या तो मैलेफिक के रिजल्ट दिलाएगा। लेकिन कुल मिला के यहां जो दो नक्षत्र को ट्रांजिट करेगा, ये दो आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है, शनि का और बुध का। बुध आपका 12वां घर का ओनर है, बुध आपका 3rd घर का ओनर है और 6ठा घर का ओनर है। कम्युनिकेशन घर का ओनर, मालिक। रोग, ऋण एंड शत्रु, क्रुएलिटी, डिस्पुट, निंदा, अपवाद, अपमान, लांछित, जीतना, विन करना, टॉप लेवल पे विन करना, बहुत इमोशनल थॉटिंग प्रोसेस के साथ फाइट करते करते, समय लिंगरिंग करते करते विन करना, जीतना, ये 6 हाउस होता है कामकाज का, जीवन का। हम आने के बाद का जो सारे ड्यूटीज जो हमारा रिलेट करता है हमारा शरीर से, हमारा मन से, हमारा तन से, ये सारे चीज मानसिक रूप से ग्रसित हो जाएगा कोई। क्या कहते हैं इसको, जो डिप्रेशन, कई प्रकार का डिप्रेशन होता है, कई प्रकार का। डिप्रेशन का लेवल कहीं बहुत बढ़ गया ना, इंसान खुद को भूल जाएगा, खुद का स्थिति को भूल जाएगा। थोड़ा कम लेवल का डिप्रेशन है तो अपने बारे में खुद सोचने लगेगा, वो दुनिया के बारे में, दुनिया किसी के बारे में सोचने का समय नहीं है। अपना पल्ला को भारी समझ के सोचने लगेगा, मैंने क्या किया उसके एग्नेस्ट में मेरे को ये रिटर्न रिजल्ट मिला नहीं, मैंने किया जो किया अच्छा किया, उसके एग्नेस्ट में जो रिटर्न मिला उसी के ऊपर वो फोकस करके सोचे। बहुत सारी चीजें जब 6 हाउस के ऊपर कभी कोई वीडियो डालेंगे तब तो डिस्कस करेंगे। तो ये 3 नक्षत्र में मंगल जब आएंगे ये उतना बेनिफिटेड नहीं है। और मंगल का 7वां और 8वां दृष्टि आपका जॉब एंड प्रोफेशन, काम काज, उसमें से जो इनकम 11th हाउस, ये शनि का घर है 2 की 2। और कहीं इंटरनली ये 10th हाउस आपका दाम्पत्य जीवन से जोड़ता है। 7म भाव से सुख भाव, 7म भाव दाम्पत्य भाव होती है। 7म भाव से चौथा जो सुख, प्लीजर, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन का जो घर होती है। कमाते क्यों? परिवार चलाने के लिए। इतने मेहनत करने के बावजूद जो कमाते हैं परिवार में, वो सारे के सारा पैसा को निछावर कर दिया जाता है। उसके एग्नेस्ट में इंसान को चाहिए क्या? कुछ प्लेजर, कुछ खुशी, कुछ आत्मसंतुष्टि, कुछ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कहीं इतना क्या कुछ करने के बावजूद ये चीज अगर नहीं मिलता तो वास्तविक तौर पे एक फ्रस्ट्रेशन आएगा। और फ्रस्ट्रेशन का घर है आपका शनि, लॉर्डशिप में आता है। 10th हाउस है आपका, और 10th से 2nd, दशम से एकादश जो होती है वो कई हद तक परिवार रिलेट कर जाता है। दोबारा समझाता हूं। 7म से चौथा दाम्पत्य जीवन का सुख भाव का घर है, पति पत्नी का जो प्लीजरेबल घर। यही 10म घर से एकादश यानी 2nd, ये घर होती है आपका कई लिहाज से आपका लॉ साइड का। आप मेल हो तब तो फीमेल साइड का लॉ साइड, आप फीमेल हो तब तो मेल साइड का लॉ साइड। ये 2 घर का ओनरशिप में आता है शनिदेव। और अभी शनि अच्छे घर को आपका ट्रांजिट हो गया,
पहले तो था ये घर में शनिदेव मीन साइन को 29 मार्च से आ गए, इसी घर में शनिदेव थे। तो जब ये दो घर में शनि का ट्रांजिट था मेष साइन के लिए, 10th हाउस आपका कर्म भाव, 11th हाउस, इतना भाग दौड़ आपका जीवन का जो प्रोफेशनल जीवन है, बावजूद इसके ना कोई रिवॉर्ड, ना कोई सम्मान, ना कोई शाबाशी, ना कुछ, बस मशीन की तरह काम, एक इंजन की तरह काम। अब वो समय थोड़ा चेंजेस हो गया, शनिदेव आपका ये घर छोड़ के अब आपका 12वां घर को चले गए। यहां पर एक ट्रांसफर जगह का परिवर्तन, और यहीं से शनि का 7वां दृष्टि आपका 6th हाउस, जो जगह का देखे 6th हाउस होता क्या, कुछ तो रगड़ेगा उसके बाद प्लीजर मिलेगा। रगड़ना तो पक्का है, रगड़ोगे तब तो प्लीजर की सीढ़ी चढ़ोगे। ये प्रैक्टिकलिटी जब तक नहीं मिला तब तक ये प्रैक्टिकलिटी का गन्ने का जूस जो होती है ना, ये मिलता नहीं है। कुछ चला जाएगा 6th हाउस में ना, फिर बाद में कुछ मिलेगा, ये तो पक्का, ये यूनिवर्स का रीत है, पॉइंट है, ये पॉइंट है। कई हॉरोस्कोप का मैंने रिसर्च किया है, 6th हाउस ना छीन के ले लेता है बहुत कुछ। उस टाइम जो पेनफुल लाइफ होता है ना, क्या करोगे, कितना श्राप दोगे भगवान को, कितना बात करोगे कि प्रभु ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, ये कोई फायदा नहीं है। कोई ईश्वर किसी का टीका नहीं ले रखा है, वैसे जब बोल देंगे वो कुछ कर लेंगे। ये 6th हाउस का खेल है। कुछ गया तब तो आएगा रिटर्न, समय का इंतजार, पक्का आएगा, डबल होके आएगा, लेकिन उतना सहन करना इजी टैक्स नहीं है जब जाता है। 6th हाउस क्या से क्या कुछ आपसे ले लेता है, छीन के ले लेता है, आपका इमोशनल के साथ खेल खेल के ले लेता है। आपका शारीरिक तौर, मतलब आप उतना बलवान नहीं है, ताकतवर नहीं हो ना, ये भी एक कमजोर का पॉइंट है 6th हाउस। 6th हाउस में उस तरह का अगर प्लैनेट रहेगा तब तो फिजिकली ठीक रहेगा, नहीं रहेगा तो इमोशनली रहेगा, नहीं रहेगा तब तो आत्मिक स्तर में रहेगा। श्राप, अभिशाप, कई सारी चीजें निकल के आएगा, उसका कुछ फायदा नहीं है। वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज होगा, फिर अगले कोई जन्म में आपको वो रिवेंज लेना है। शायद बड़ी बात आज मैंने ओपन कर दिया। तो ये मंगल का केतु का नक्षत्र से बिलोंग्स करना, दृष्टि 7 और 8, शनि का 12वां घर को ट्रांजिट होना, आपका ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन, और भगवान सूरज आपका 5th स्थान का अधिपति, जो कि अभी हाईली उच्च का है, जो स्थान परिवर्तन कराएगा, जो ट्रांसफर होगा, या तो बिजनेस, या तो जॉब, या तो कोई नौकरी, या तो ऐसा कुछ है आप कोई भी पैसा में, तो वो पैसा, वो प्रोफेशन को स्थान जब परिवर्तन होगा तब तो आप खाली में नहीं जाओगे। एक रिवॉर्ड, एक आत्मसम्मान, एक प्रमोशन, एक पॉजिटिविटी स्टैंड बाय लेकर जाओगे, नेगेटिव नहीं है। तो ये आपके लिए बेनिफिटेड ही है, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। वो जगह, प्रीवियस जगह, प्लेस को आपको तो छोड़ना पड़ेगा। रेडी रहिए। अच्छे में सूरज भगवान है, और जो जोगकारक प्लैनेट आपका भाग्य भाव का अधिपति आपका जो बृहस्पति अभी 2nd हाउस में, तो सैलरी, तनख्वाह, इंक्रीमेंट्स, कुछ और लुभावना, ऑफर, ये सारे चीज आपके साथ भी मिल जाएगा।
ये सारे चीज। और ये बृहस्पति जब जाएंगे मिथुन साइन को 14 मई तक का ये चांसेस बहुत है। और 14 मई के बाद जब चले जाएंगे मिथुन साइन को बृहस्पति महाराज, तो नेक्स्ट आपको अपना लग्न लॉर्ड का जो नक्षत्र में अभी बृहस्पति जी है वो 14 मई को छोड़ देंगे। उसके बाद राहु का आ जाएंगे, उसके बाद 12 अगस्त को तक का बृहस्पति खुद का नक्षत्र को आएंगे। तो कुल मिला के जोगोकारक प्लैनेट बीच में 14 मई से 13 जून राहु का नक्षत्र में जब वो ट्रांजिट करेंगे मिथुन साइन में। अब देखिए राहु आपके लिए क्या है। राहु आपका साधक तारा में, मित्र तारा में और अतिमित्र तारा जोन में अगर राहु है तो राहु का नक्षत्र में बृहस्पति का ट्रांजिट होना आपके लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगा। कहीं राहु आपका बद्ध तारा में है, क्षेम तारा में है, प्रत्यरि तारा में है तो ये उतना बेनिफिट नहीं है। बड़ी बात राहु आने वाला है कुंभ साइन को 18 मई को, ये आपका 11th हाउस। एस्ट्रोलॉजिकल एक एडवाइस है, राहु कहीं अगर बुरा पॉइंट में है तो जल्दबाजी में, इमोशनल में कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी, शॉर्टकट में पैसा कमाना ये कम से कम ना करे तो बेस्ट रहेगा। और शनि अभी लेसन सिखा के आपको गए हैं, शनि अभी आपको बहुत सारे लेसन सिखा के गए हैं। अंडर द टेबल का कुछ अगर काम है तो थोड़ा उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना ठीक है। जितना ऑनेस्टनेसली काम करोगे, जितना अभी शनि आपको देने को कुछ चाहता है। 10th 11th का ओनर बहुत मुश्किल से अभी अभी गए हैं आपका 12वां घर को, ट्रांसफर कराएगा, स्थान परिवर्तन करेगा। यहां पर आप रियलिटी के साथ, एफर्ट के साथ, जितना ऑनेस्टनेस के साथ काम करोगे आपके लिए उतना रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड देने वाला प्लैनेट आ गया आपका जोगोकारक प्लैनेट बृहस्पति है। यहां पर मंगल कंटिन्यू नहीं रहेंगे, मंगल पंचम भाव को आ जाएंगे आपका, थोड़ा इंतजार करें। ये 6 जून के बाद पंचम स्थान को आ जाएंगे। ये नीचता से वो कवरेज हो जाएंगे, यहीं से 11th हाउस को देखेंगे। लेकिन हाँ सर जी, ये 11th हाउस को तब तक राहु देव आ जाएंगे। राहु का मंगल का आपस में 7वां कनेक्शन बन जाएगा, एक अंगारक दोष। ये एक आग बारूद का गद्दा है आपका लग्न लॉर्ड, और राहु है चिंगारी देने वाला, इग्नेशन लगाने वाला प्लैनेट, माचिस का तीली जो क्रिएट, आग का चिंगारी जो क्रिएट करता है वो राहु है। तो आपस में 7वां एक्सपेक्टेशन के साथ रहेगा। तो अंडर द टेबल का काम बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। कोई भी सरकारी काम को टैक्सेशन में कभी भी गलत मत सोचिए, गलत मत सोचिए। यहां सोचोगे तो 2.5 साल के बाद जब शनि आ जाएगा आपका लग्न को, यहां सोचोगे तो राहु तो दे देगा। राहु मायावी प्लैनेट है, एंड राहु जो देता है एकदम भरा भरा भोजन देता है, लेकिन वो कंटिन्यू लिंगरिंग नहीं रहता है। उसका टाइमिंग की अंतराल में वो देता है, ऐसे ही वो चले जाता है। मायावी प्लैनेट परमानेंटली राहु कुछ रहने नहीं देता है, वो लेकर ही जाता है, वो रहेगा नहीं। लेकिन सर जी शनि आगे 2.5 साल के बाद नीचता की क्योर आपका लग्न को जाने वाला है। अगर अंडर द टेबल का काम क्या कुछ है, कई सारे हमारा स्टेट उड़ीसा में अब चल रहा है, भरा भरा नोट बड़े बड़े बॉक्स में, बड़े बड़े, कोई जूनियर इंजीनियर, कोई सीनियर इंजीनियर, कोई ऐसे पूरा का पूरा लेसन सिखाने वाला मास्टर फ्रेंड आगे 4th हाउस में, जो कि लग्न को आपका आ जाएगा शनि। यहां किए हुए कर्म का लेसन पूरा यहां एक्टिव होगा। ये 2.5 साल के बाद मान के चले मिथुन साइन को बृहस्पति यहां 15-16 महीना, यहां 15-16 महीना, 30 महीना लगभग ये हाउस जब छोड़ेंगे बृहस्पति, यहां बृहस्पति उच्चता है, तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
कोठा, बिल्डिंग, घर, धन, दौलत, पैसा, शोहरत, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गाड़ी, एवरीथिंग यहां जब बृहस्पति आ जाएंगे सब कुछ दे देंगे। लेकिन सर जी शनि का ट्रांजिट यहां 2.5 साल, यहां 2.5 साल। ये मारक का घर है आपका सेकंड हाउस, ये 2.5 साल, ये 2.5 साल, आगे का जो 5 साल है शनि का ट्रांजिट, ये पूरा निचोड़ के ले लेंगे सब कुछ। कि कितने पानी में भाई डूबे हो, क्या हो आप, कैसे सब हुआ, कहां से आया, कई सारी चीजें। ये 95% के लिए इस तरह का एडवाइस नहीं है, कुछ 5% लोगों का ही के लिए ही ये सब है। न्यूज निकलता है, पेपर निकलता है, घटना घटित होता है ना, जब ये आता है सामने ना, अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई, प्रकृति ने जितने में आपको रखा है, जितने में रहना चाहिए, ठीक है। 10-50 प्लॉट्स, 10-12 बिल्डिंग्स, किसका पैसा हड़प करते हो? पब्लिक का ना। और पब्लिक का कारकत्व है शनि, पब्लिक का कारकत्व है शनि। समय अच्छा है तब तो मौका मिल जाता है। चले, केतु आपका 6 हाउस में, अच्छा पोजीशन में केतु है। केतु 6 में होना अच्छा है, लेकिन केतु आपका पंचम स्थान को जाने वाला है। केतु 18 मई के बाद आपका 5th हाउस को ट्रांजिट कर लेंगे। क्रिएटिविटी, संतान का, ये घर का जगह है। इसी घर के ऊपर कहीं मालेफिक राहु का दृष्टि आपका हो, नवांश में मंगल का, नवांश में राहु स्थित हो, शुक्र का मंगल का नवांश में स्थित हो, शुक्र कहीं बैड एक्सपेक्टेशन में है, तो मेजर सीजरिंग का ऑपरेशन डिलीवरी की टाइमिंग में, जबकि बच्चा पैदा होगा कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा। तो उससे पहले ये सारे चीज, डॉक्टर से कंसल्टेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इस तरह का नहीं है, आप यंग हो, बैचलर हो, स्टूडेंट्स हो, ये आपके लिए अलग सा मैटर्स है। फिर भी पंचम भाव का अधिपति अभी बहुत उच्च का है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत फायदेमंद का समय है, अभी बहुत उच्च का है। शुक्र आपका सप्तम का है, द्वितीय यानी सेकंड हाउस का, शादी का योग तो बनता है। कहीं रिलेशनशिप आपका लॉन्ग डिस्टेंस में बनता है, और पैसा कहीं बाहर से आने का चांसेस यहां बनता है, शुक्र। और बुधदेव आपका नीच भंग राजयोग की पोजीशन में अभी है, ये इतना मालेफिक नहीं है। बृहस्पति, सूर्य, मंगल, केतु, बुध, शुक्र, शनि एंड राहु, कुछ संक्षिप्त डिस्कशन हम इसके ऊपर किए। चंद्रमा बाकी रह गया। चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट करता है। जो चंद्रमा आपके लिए जोगकारक प्लैनेट है, सुख भाव का, मां की भाव का, मम्मी की भाव का। सो चंद्रमा एग्जैक्टली 2.5 दिन रहता है ना। चंद्रमा का अगर महादशा भी चल रहा है आपका, या तो प्रत्यंतरा दशा, तो ये चंद्रमा 4th हाउस होती है ना चंद्रमा का घर। देखिए, ये घर के ऊपर ओनली एक प्लैनेट का दृष्टि है, राहु का पंचम दृष्टि। लेकिन राहु जब आ जाएंगे कुंभ साइन को, तो इनके दृष्टि के बाहर हो जाएगा आपका 4th हाउस। और 4th हाउस के ऊपर कोई ऐसे मालेफिक का दृष्टि अभी के लिए नहीं है। तो सुख भाव में थोड़ा पॉजिटिविटी, घर बनाने का मौका, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का मौका, बृहस्पति आगे आ रहे हैं, सेकंड हाउस एक्टिवेटेड होने जा रहा है। तो कुल मिला के जो बैड पीरियड 2.5 साल 5 साल आपने बिताया था, जन्मपत्री में बहुत कुछ मिलेगा, ये तो ट्रांजिट का है। तो अब कुछ मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियली गेन्स, इकोनॉमिकल गेन्स, लैंडेड प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो जाने का चांसेस,
कोई अपार्टमेंट कोई बिल्डर को पैसा दिया था, कहीं को डिस्टर्ब में फंस गया था, उसके तरफ से कुछ गेन, कोई प्रॉपर्टी बेचने को था, नहीं हो रहा था, उसके एग्नेस्ट में कुछ पैसा चाहिए था आपको। सो कई लिहाज से आपके लिए एक सुखद समय आगे आ रहा है, ओनली जितना ऑनेस्टनेसली आप काम करोगे। टर्म एंड कंडीशन, जितना ऑनेस्टनेसली आप काम करोगे, क्योंकि चेक देने वाला ही प्लैनेट आपका शनिदेव है। 12वां घर में आएगा लग्न को। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते। और ये जो 5 के 5 पॉइंट्स मैंने रखा है, ये शायद आपके लिए मालेफिक प्लैनेट्स का है। और तारा चक्र आपका जन्म पत्री में देखे, क्या नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, उसको जन्म तारा में रखे। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, बद्ध, मित्र और अति मित्र इसी जोन में। एंड ये उसी दिन का उसी टाइम का है, लेकिन ये आपका जन्म पत्री के हिसाब से नहीं आएगा। आपका जन्म पत्री में जो नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, वो नक्षत्र को जन्म नक्षत्र रखे एंड उसका प्लैनेट लॉर्ड कौन है, वो जन्म तारा में आपका रहेगा। उसी हिसाब से आप देखें। राहु आपके लिए विपद तारा में, क्षम तारा में, प्रत्यरी तारा में और बद्ध तारा में नहीं पड़ता है। केतु आपका वही विपद, क्षेम, प्रत्यरी और बद्ध में नहीं पड़ता है। और इनमें से ये जो आपका ऑपोजिशन प्लैनेट बुध, शुक्र और शनि, यही चीज आपका क्षेम, प्रत्यरी, बद्ध, विपद, ये तारा में नहीं पड़ता है। आप खुद का हॉरोस्कोप, आप जन्म पत्री को खुद देखिए, बड़ी गुणा गणित इसमें नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन, एक ग्रॉसली आप पहुंच जाओगे कि ये सिचुएशन आगे जो है वो कैसा रहेगा। और 12वां घर में यूट्यूब खोलोगे तो सैकड़ों की संख्या में आपको पिशाच ग्रस्त, ये ग्रस्त, वो ग्रस्त, ये आज रात को आपका दरवाजे के घर का बाहर का दरवाजे के सामने 2 लौंग रख ले, सुबह सुबह करोड़पति होने का न्यूज मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सब समय के हिसाब से चलता है, समय बड़ा बड़वन। और ये 4 प्लैनेट तो क्या घटना घटित होता है। अभी तो यूएसए में टैरिफ, शेयर मार्केट डाउन। मैं बीते 5 महीने से वीडियो में यही बोल के आ रहा हूं, कुछ तो बड़ा होने वाला है। फाइनेंशियली ये घर बृहस्पति का जल तत्व का है, और जल से रिलेटेड प्रॉब्लम, जल से अब फास्ट रिलेटेड चीजें, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, 70% जल होती है ना हमारा पृथ्वी में, और ज्यादातर हमारा बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, सारे चीज वाटर लाइन में ही होता है। और जब ये टैरिफ लगा दिया गया, आगे और बहुत कुछ होगा। रिलेटेड बिजनेस, रिलेटेड पैसा, रिलेटेड मनी, रिलेटेड करेंसी, रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज, रिलेटेड ओनली वेल्थ, इसको लेकर खुशी का मौका नहीं है सारे संसार के लिए, दुनिया के लिए। रिलेट करता है ओनली पैसा। जितना जिसके पास पैसा है वो उतना रवाब के साथ चलेगा ही चलेगा। ये ऑल ओवर ऑल सारे कंट्री के ऊपर मैंने बोल दिया, ये कोई इंडिविजुअल का नहीं है। अब चलते हैं सर जी, आपका मेन लग्न लड़ हो गया शुक्र, बृहस्पति। शुक्र के ऊपर थोड़ा और फोकस करते हैं। शुक्र आपका सेकंड पैसा का, अभी उच्च का जगह में शुक्र भी है। और 3rd और 6 ये बुध देव, जो बुध आपका 6 हाउस का ओनर, 3rd कम्युनिकेशन का हाउस का ओनर, अभी वो एक नीचता में है, लेकिन शुक्र के साथ हो जाने से यह नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो पैसा का, वेल्थ का, आपका जो सेविंग्स का, यानी आपका सेविंग अकाउंट, नॉट करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट अलग सा होता है। ये सेकंड हाउस का जो होती है वो सेविंग्स। शुक्र यहां 3rd मार्च को शनि का नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में ट्रांजिट करेगा। पूर्वा भाद्रा को 1 अप्रैल को बृहस्पति का, जो बृहस्पति आपके लिए बेनिफिटेड, और ये बृहस्पति का घर ही होती है, एक्सपेंडिचर कराएगा सर जी। जब
शुक्र आपका पूर्व भाद्रपदा 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ट्रांजिट करेगा, यहीं पर बेनिफिट दिलाएगा। यहां बृहस्पति आपका भाग्य भाव का है, अभी सेकंड में यहीं पर डबल टी पैसा कमाने का मौका है। दोबारा बोल रहा हूं, शुक्र 1 अप्रैल से 13 अप्रैल, अभी टाइमिंग चल रहा है, वीडियो बना रहा है। 13 अप्रैल के बाद शुक्र शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे, जो शनि आपका 10th और 11th, यानी जॉब या प्रोफेशन से जितना एफर्ट लगाओगे उसी हिसाब से आपको पैसा आएगा। और 16 मई को बुधदेव की नक्षत्र में आ जाएंगे, जो आपका 3rd और 6th। कई लिहाज से फालतू का एक्सपेंडिचर जिसका कुछ हिसाब ना लगाना एंड वो पैसा जाएगा, उसके एग्नेस्ट में सही ढंग से रिटर्न ना आना, जब बुधदेव का नक्षत्र में शुक्र का ट्रांजिट रहेगा। और शुक्र एंटर कर जाएंगे 31 मई को आपका लग्न में, सेकंड का ओनर फर्स्ट को आ जाएंगे। तो आगे का वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फाइनेंस की लिहाज से समय कुछ खराब नहीं है, एक अप्रोक्सीमेटली फाइनेंस की लिहाज से कुछ खराब नहीं है। आगे 2-3 साल के लिए फाइनेंशियली कई सारी चीजें आपको हाथ को आने को है, पैसा, घर, नया घर, लैंड प्रॉपर्टी, कई सारी चीजें, मेष लगना। फिर से दोहरा रहा हूं, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। कोई पर्टिकुलर हॉरोस्कोप जन्मपत्री देखे तो ज्यादातर ट्रांजिट अगर आपको इतना परसेंटेज हेल्प करता है, तो आपका जन्मपत्री में कहीं अच्छा महादशा, अच्छा अंतरदशा है, नवांश में अच्छा पोजीशन में है, अष्टक वर्ग अच्छा है, नक्षत्र डिवीजन अच्छा है, तब तो कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। आगे 3 साल बहुत बिंदास जाएगा। अब दिखाइए कोई अच्छा ज्योतिष को। अब चलते हैं चंद्रमा का जो ट्रांजिट लग्न से, ये क्या इंपैक्ट आपका डेली लाइफ के ऊपर देगा। 13 अप्रैल से 15 अप्रैल, यानी तुला और वृश्चिका। तुला में है ऑलरेडी, वृश्चिक जहां चंद्रमा चले जाएगा आपका अष्टम स्थान, लेकिन यहां नीचता है। और बृहस्पति का यह 7वां दृष्टि गजकेसरी योग बनता है। एक अनएक्सपेक्टेशन कहीं से गेन मिलेगा सर जी, लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड आपने आशा नहीं किए थे। 18 तारीख 8:20 सुबह सुबह धनु साइन को चंद्रमा पहुंच जाएगा। भाग्य भाव है आपका, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, तो भाग्य की लिहाज से बेनिफिटेड ही रहोगे। ये बृहस्पति का घर है। 20 अप्रैल मकर साइन, 10th हाउस आपका, और आपका लग्न लड़का 7वां दृष्टि। थोड़ा गुस्सा को कंट्रोल रखिए, चिड़चिड़ापन मत रहिए, पेशेंस के साथ काम करें। जॉब या प्रोफेशन, ऑफिस, आपका दफ्तर बेस्ट जाएगा। 23 अप्रैल कुंभ साइन, 11th हाउस है आपका, और फिर से यही मंगल का लग्न लड़का 8वां दृष्टि। नीचता में है मंगल, फिर भी मंगल मंगल है। जॉब प्रोफेशन में वो एक शाबाशी रिवॉर्ड आपको ये टाइमिंग में मिलेगा। 20, 21, 22, 23, 4 दिन नोट डाउन करके रखिए। क्या मिलता है नहीं मिलता है, थोड़ा कमेंट सेक्शन खुला है। 25 अप्रैल मीन साइन को इतने सारे प्लैनेट के साथ चंद्रमा आ जाएंगे। चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि, राहु 2 दिन के लिए। इसमें चंद्रमा आपका फेवरेबल और कोई फेवरेबल नहीं है, कोई सपोर्टिंग प्लैनेट नहीं है। कोई मारक है, कोई लेसन सिखाने वाला है, तो कोई और कुछ है। और राहु को छोड़ दे, राहु किस भाव में क्या पोजीशन में है। तो कुल मिला के ये जो 2 दिन, कुल मिला के ये जो 2 दिन चंद्रमा जब आ जाएंगे मीन साइन को, ये आपका 12वां घर। थोड़ा चुप्पी रहे, इमीडिएट डिसीजन मेकर मत बनिए, जल्दबाजी में कुछ काम मत करें, किसी का बहकावे में आके कुछ ना करें, और ज्यादातर कोई फीमेल की बातों में ना आए। सर जी इसको 3 क्रॉस मार्क देता हूं। 27 अप्रैल मेष साइन आ गया आपका लग्न के ऊपर। चंद्रमा
सूर्य के आसपास हो जाएंगे, एक अमावस्या तिथि, फिर भी लग्न में चंद्रमा बेनिफिटेड है। 29 अप्रैल वृषभ बृहस्पति के साथ गजकेसरी, पैसा का जगह है, और आपका लग्न लड़ मंगल का नक्षत्र में भी बृहस्पति है। तो 29 अप्रैल वृषभ में आप ट्रिपल बेनिफिटेड रहोगे। 1 मई मिथुन साइन, बुद्धदेव का घर है, तीसरा घर है आपका लग्न से। ऑफकोर्स कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, तो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस करे, विन करोगे। 3 मई कर्क साइन है आपका, चौथा घर मंगल के साथ आ जाएगा। एक जल तत्व का राशि में मंगल है, जल तत्व का प्लैनेट चंद्रमा, तो एक आग के साथ एक जल का कनेक्शन। यहां इमोशनल थॉटिंग प्रोसेस के ऊपर कुछ ठीक नहीं जाएगा, ज्यादा सोचिए मत, प्रैक्टिकलिटी बनिए, लिमिटेड टाइमिंग में काम को निपटाए, सोच के ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि सोचने से कुछ बेनिफिट नहीं है, तब ठीक जाएगा। डबल टिक देता हूं, छोटा सा क्रॉस देता हूं। 5 मई सिंह साइन, पंचम भाव है आपका, पंचम स्थान का अधिपति अभी आपका लग्न में है, उच्च का है। स्टूडेंट्स के लिए तो सुनहरा मौका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई भी नया शुरुआत के लिए ये डेट ठीक जाएगा। 8 मई कन्या साइन, केतु के साथ ग्रहण दोष, फिर भी बृहस्पति का 5वां दृष्टि में केसरी योग बनता है, और यहां 4 प्लैनेट से यहां 7वां दृष्टि, बावजूद इसके बृहस्पति आपका लग्न लड़ का नक्षत्र में है, कोई बुरा इंपैक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 10 मई तुला साइन, आपका 7th हाउस, कोई मालेफिक का दृष्टि यहां पर नहीं है, ओनली आपका लग्न लड़ का घर में कुछ मनमुटाव, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ था, उसको निपटाइए, सुलझ जाएगा। एक गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड माहौल बनाने का कोशिश करें, हो जाएगा। वृश्चिक 13 मई, अष्टम स्थान, चंद्रमा का यहां नीचता है, 4th हाउस का ओनर 8 हाउस में नीच में, लेकिन बृहस्पति का 7वां दृष्टि, एक अनएक्सपेक्टेशन गेन कहीं से मिलेगा शाह जी। 15 मई धनु साइन, भाग्य भाव, भाग्य के हिसाब से बेनिफिटेड, चाहे किसी का दृष्टि हो। एक छोटा सा वीडियो मेष लग्न के लिए, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप ये नहीं, ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस कि मेष लग्न के ऊपर ये प्लैनेट्स का ट्रांजिट क्या इंपैक्ट पड़ सकता। बस आज के लिए इतना, फिर मुलाकात होगा आगे वीडियो में। आज के लिए नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। जय जगन्नाथ।